आज आपने भी देखी होगी ये डेवलपमेंट, अडयाला जेल के दरवाजे एक छुट्टी के रोज खुल गए। इतना तो तय है कि हुकूमत या इत्तेहादियों के कहने पे तो नहीं खुले, ना ही अदालत के हुक्मनामे पर खुले हैं। 10 रोज से मुलाकात नहीं हो पाई और आज यकदम हो गई। आपको कैसा लगता है ये? मुझे लगता है कि हमारे दोस्तों में चाहिए कि आम खाएं पेड़ न गिने। बिल्कुल सही है, यानी हमें रिजल्ट से तवक्को रखनी चाहिए। हाँ ना, बस मुलाकात हो गई, अच्छा रहा। और मैं समझता हूँ अच्छा फीडबैक था। मैंने हामिद रजा साहब को सुना, बड़ा पॉजिटिव फीडबैक लेकर वो आ रहे हैं कि मुलाकात चाहिए। वो के जाहिर है उनकी दो डिमांड्स हैं और अपनी दोनों डिमांड्स पे वो फर्म खड़े हैं और होना भी चाहिए। अब ये सारी बातें मुलाकात की टेबल पर होंगी, लेकिन मुझे आज उनका पॉजिटिव जेस्चर लगा, पॉजिटिव जेस्चर लगा। ये खुशाइन बात। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, तहरीक इंसाफ कमीशन और सियासी जो कैदी हैं उनकी रिहाई की बात कर रही है और ऑब्वियसली उसमें बानी पीटीआई भी शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी भी स्टेक होल्डर है इस मुज़ाकरात में। आपको लगता है ये मानी जा सकती हैं शर्तें? जहां तक कमीशन की बात है, 26 नवंबर का तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये बड़ा हालिया वाकया है और अभी उसकी अदालतों में कार्रवाइयां नहीं शुरू हुई हैं। लेकिन जहां तक 9 मई का वाकया है, 9 मई के ऊपर एक बड़ा एक प्रोसेस हो चुका है इन्वेस्टिगेशन का, और वो अदालतों में पेंडिंग भी है। फिर सजाएं भी हो चुकी हैं, फिर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। तो ऐसी स्टेज पे कि जब पाकिस्तान की जुडिशियल सिस्टम उस मैटर को लेके आगे बढ़ रहा हो, एक पैरेलल बॉडी का खड़ा करना, वो उस प्रोसेस को भी रोकेगा। और इसकी भी मुझे नहीं पता जुडिशियल कमीशन की क्या खरीद होगी। एट द एंड ऑफ द डे जुडिशियल कमीशन जो है वो फाइंडिंग्स निकाल के इन्वेस्टिगेशन करके इन्हीं इदारों से, बाय द वे, जिनके जिन पे पीटीआई इल्जामात लगती है, उन्हीं इदारों ने इन्वेस्टिगेशन करनी है और इन्वेस्टिगेशन फिर इन अदालतों में आनी है। जी। तो मुझे इसकी टेक्निकलिटीज के ऊपर बड़ा वो है कि टेक्निकली शायद ये पॉसिबल ना हो कि 9 मई पे आप जुडिशियल कमीशन बनाए, क्योंकि एक प्रोसेस, एक लेंदी प्रोसेस ऑलरेडी कोर्ट्स में चल रहा है। जहां बिल्कुल तक सही। फिर दूसरी बात है सियासी कैदियों की, तो वो तय होना बाकी है। इन ब्लैंकेट तो नहीं हो सकता ना कि आप बोलें जी 10,000 बंदे तो उसमें हर बंदे को छोड़ दिया जाए। तो वो भी लिस्ट बाय लिस्ट, क्या उन पे चार्जेस हैं, कितने सीरियस क्राइम्स में इन्वॉल्व रहे नहीं रहे, ये बकायदा ये बड़ा टीडियस प्रोसेस है, जो इकरा ये टेबल के ऊपर बैठ कर तय हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा रज़ा साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग के मसाइल हल नहीं हो पाते और बयानबाजी का सिलसिला भी कुछ दिनों से जारी भी है। आप लोग अपने मुतालबे, वैसे तो पूरे आईनी ओहदे आप लोगों के पास है, लेकिन असल ड्रिफ्ट की वजह है क्या? आपको नजर क्या आता है कि इतनी दूरियां बढ़ क्यों रही हैं दोनों इत्तेहादियों में? मैं समझता हूँ कि जो अंडरस्टैंडिंग होती है, देखिए एक हम्म। बात तो है, इत्तेहादी का लफ्ज बिल्कुल ठीक है। ये पार्टियों के मर्जर नहीं होते ना अलायंस के अंदर, पार्टियां अपनी अपनी शनाख्त कायम रखती हैं। पीपल्स हम्म। पार्टी का एक अपना मैनिफेस्टो है, उनकी अपनी एक मौक़िफ़ है, उनकी 2 सूबों में हुकूमत है, विफाक में बड़ा स्टेक है उनका। उनका उनका इतराज ये है चेयरमैन साहब का कि जो मुआहिदा हुआ था रिटन पावर शेयरिंग का विफाक में और खासतौर पर पंजाब में, उस पे अमल दरामद नहीं हो रहा। उसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनी है। फिर उनका इतराज ये था, क्योंकि बहुत ही जेन्युइन है, कि पीपल्स पार्टी मेजर स्टेक होल्डर है जिसकी वजह से गवर्नमेंट खड़ी है पीएमएलएन की। हम्म। अहम नौयत के जो कौमी फैसले हैं, आइन आइन साजी के फैसले हैं, कानून साजी के फैसले हैं, इवन सो मच सो कि आपने 6 किताब निकाल ली है हम्म। बड़ी एसेंस से, उसमें आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को ऑन बोर्ड नहीं लेते, बल्कि फैसला करने के बाद चला कर रहे हैं। तो हम्म। ये इट्स अगेंस्ट द प्रोटोकॉल ना। तो उनको ये ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि फिर आपने देखा जब 26वीं आईनी तरमीम थी, तो फ्रंट से कौन लीड कर रहा था? पीएमएलएन तो लीड नहीं कर रही थी, बिलावल भुट्टो साहब थे, जो वकला के पास भी गए, मीडिया में भी गए, सिविल सोसाइटी से भी बात करी, हर हम्म। जगह उन्होंने इसका मुकदमा लड़ा और भरपूर मुकदमा लड़ा। जी। यहाँ तक कि पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्रिएट करना अब्दुल रहमान साहब के साथ दीगर स्टेक होल्डर से। तो जहाँ एक बंदा इतनी मेहनत कर रहा हो, वहां उस पर आप इत्तेमाद ना करें और उन्हें, उस चेयरमैन को जो है आप मुशावरत में शरीक ना करें, तो ये वो शिकवे शिकायत है जो बिलावल साहब ने, चेयरमैन साहब ने खुद की अपनी तहरीर में। बिल्कुल सही।